हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सारे सवाल दोस्तों आप लोग पाठ्य पुस्तक से, आप लोग पता है, आप लोग पाठ्य पुस्तक से काफी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ जाएंगे। चलिए देख लेते फटाफट से। जो 22 तारीख का एग्जाम होगा उसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी को शेयर करते हैं, सभी को पता चलो। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, एक दो बच्चे ऐसा होता है कि एक दो वीडियो देखते हैं और बोलते सर आपका एक दो भी क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूँ सबको देखिए, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। और एट लास्ट दोस्तों आप लोग ही कमेंट करेंगे जी सर आपके चैनल से पढ़ करके 90% नंबर लाए हैं। तो बस पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, नेगेटिविटी के साथ छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ आओ और पढ़ो, आगे बढ़ने का तैयारी करो। चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है, फटाफट से एक एक को आप लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? दोस्तों हालदार साहब, ये दोस्तों पार्ट है ये नेताजी का चश्मा का पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें वो किससे गुजरते थे? तो कंपनी के काम के सिलसिले में वो कस्बे से गुजरते थे। कौन सा कस्बा? जहां पर वो कैप्टन यानी कि जो चश्मे वाला रहता था, चश्मे बदलता था। नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन कौन है दोस्तों? तो कैप्टन यहाँ पर हालदार साहब नहीं दोस्तों, कैप्टन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चश्मे वाला कैप्टन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पार्ट में पान वाला उदास क्यों हो गया? दोस्तों इसमें पान वाला उदास क्यों है? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी दोस्त, समझ रहे हो, इसलिए पान वाला क्या उदास हो गया था। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का क्या नाम है दोस्तों? तो उनके कवि का नाम दोस्तों नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन कवि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, घेर 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 धरार वो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये दोस्तों उत्साह कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है? अट नहीं रही दोस्तों कविता है, उसमें कौन सी आभा हट नहीं रही है? तो फागुन महीने की दोस्तों हवा हट नहीं रही। जिस प्रकार फागुन महीने हरियाली होती है, चारों तरफ एकदम हरा भरा रहता है, वो हट नहीं रही है, कवि के आंखों से हट नहीं रही है वो चीज। यह दंतुरित मुस्कान में कवि किसको एकटक निहार रहा है? कवि को एकटक एकटक कौन निहार रहा है? तो कवि को दोस्तों नन्हा सा बच्चा यानी जो छोटा शिशु है वो निहार रहा है। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? दोस्तों उसकी जो यहाँ पर देख लीजिए आगे, मधुर गान। ठीक है, मधुर गान की जो उसका था, बहुत ही आवाज मतलब अच्छा सुर था उसको, तो मधुर गान की आवाज पर वो मुग्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं? तो रोपनी मतलब जानते ही वो धान की रोपाई होता है जो वही है। ठीक है, तो धान की रोपनी को यहाँ पर रोपनी कहते हैं। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के संगीत के लेखक ने क्या कहा है? तो संगीत को लेखक ने जादू कहा है। जादू, जी हाँ, की बिल्कुल जादू जैसा गाते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे? दोस्तों प्रभातियां यानी कि सुबह ही निकल जाते, नदी में नहाते, फिर गाना गाते, पहाड़ों से पगडंडी से घर आते। तो प्रभातियां कौन से महीने शुरू करते? वो कार्तिक महीना से शुरू करते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बादल किस दिशा से आ रहा है? बादल का कोई दिशा होता है क्या? बिल्कुल ही पता नहीं चलता कौन सा दिशा रहेगा, तो इसका अज्ञात दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों फागुन की हरियाली महसूस करना। घर घर भर देते हो मतलब क्या? बहुत ही हरियाली हो जाना। ठीक, मतलब घर घर भर देते हो। अगला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ 1899 में यानी 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है? तो दोस्तों सूरदास की जो गोपियां वो प्रेम की, ठीक है, प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास कि उनको योग का संदेश लेकर, तो फिर गोपियां कहती हैं कि मेरे प्रेम का मर्यादा न लही। कृष्ण ने उसे देखने तक नहीं आया बल्कि उद्धव को भेज दिया। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई? दोस्तों उसके पतोहू से यानी बेटे के बहू से आग दिलवाई। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार बताए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? दोस्तों श्रम बिंदु मतलब होता है पसीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति में किसके कहानी से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है, आप लोग देख लो, बाल गोविंद भगत कहानी से ली गई। ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों की तेरी गठरी में लगा चोर, यानी कि आपके बीच अगर कोई गलत व्यक्ति पड़ गया है तो उसका साथ जल्द से, या देखिए चोर मुसाफिर जाग रहा है यानी जाग जाओ, अगर आप गलत संगत में हो तो जाग जाओ, वहां से हट जाओ। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब दोस्तों उसका इकलौता बेटा मारा गया तब। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? दोस्तों वो ललित कल्पना, क्रांति, चेतना के साथ नवनिर्माण, संचार की ओर क्या करती है? यह संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलजात का अर्थ क्या होता है? जलजात मतलब दोस्तों कमल के फूल होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, कमल के फूल होते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, देखो क्या, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? दोस्तों फसल के लिए नदियों का पानी भी जरूरत है, किस्मत किसानों की मेहनत भी जरूरत है, और मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें भी चाहिए, यानी सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो दोस्तों करीब 2 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 2 साल तक उस हवलदार साहब उस काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। और हर रोज मतलब जब भी गुजरते देखते हैं कि उस चश्मे पर, सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर नया चश्मा लगा हुआ है। ठीक है,
बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे दोस्तों? बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब कहते थे, ठीक है। किसको साहब कहते थे? तो कबीरदास को। जो भी वो खेती में उगाते अपना, वो कबीरदास मठ में ले जाते, जो उनको प्रसादी स्वरूप मिलता उनको वो लेकर आते, घर आते हैं और उसी को खाते हैं, अपना पेट पालते हैं। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो उसने कहा कि पतोहू की दूसरी शादी करवा दीजिए, यानी पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो खेती बाड़ी यानी कृषि था। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इकलौता बेटा था, ठीक है। वह वज्र छिपा नूतन कवि फिर दो। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? दोस्तों यह कविता जो ली गई है आप लोग उत्साह से ली गई है, ठीक है। उत्साह से देख रहे हो, वज्र छिपा नूतन, तो उत्साह कविता से ली गई है। उत्साह कविता में निदाद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों निदाद मतलब होता है अत्यधिक गर्मी, ठीक है। जैसे पेड़ में, जंगल में आग लग जाना, अत्यधिक गर्मी इसका अर्थ हो जाएगा। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उद्धव को। उद्धव जो है योग का संदेश लेकर आए श्री कृष्ण के पास, मतलब एक तरह से उद्धव श्री कृष्ण का मित्र ही रहते हैं, लेकिन खुद ना आकर मित्र को भेज देते हैं, तो इससे गोपिया को काफी बुरा लगता है और गोपिया भला बुरा कहती है किसको? उद्धव को, ठीक है। तो भाग्यवान को कहकर उसका उपहास उड़ा रहे हैं, किसका? उद्धव का। गोपियों ने गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो हारिल के पक्षी के समान हो गई दोस्तों। जैसे हारिल का पक्षी होता है ना, अपने पंजे में लकड़ी लेकर ही चलता है जब भी उड़ता है, तो वो हारिल के पक्षी के समान हो गया है। अगला सवाल है, देखिए क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था? तो दोस्तों मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था, तुरंत मिजाज नहीं था, मोटा खुशमिजाज था, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी? दोस्तों ये बनी हुई थी संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन, जो कि पान वाला था वही बदलता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, पान वाला बोल रहे, कैप्टन यानी जो चश्मे वाला था वो बदलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों इसके पाठ के लेखक है आप लोगों का स्वयं प्रकाश, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, मैं आप लोग बता दूंगा, याद हो जाएगा। एक इसका 20 जो सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। अगला सवाल है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता का आधार बताइए। कौन सा महीना में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अभी बोला फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है ना। उत्साह और अट नहीं रही के दोनों कविताओं के कवि कौन है? दोस्तों उत्साह के तो आप लोग का हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अट नहीं रही उसके भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी 37 का जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी अच्छी है कि बच्चे में भी जान डाल सकती है। और अगला सवाल है कि फसल कविता के अनुरूप बताएं कि किसकी फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो फसल दोस्तों आप लोगों का किसका बदला हुआ रूप है? ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, या फिर आप लोग कमल के पत्ते और तेल के गगरे से? तो बिल्कुल कमल के पत्ते और तेल के गगरे से किया है, क्योंकि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल से नहीं भीगते, उसी प्रकार आप क्या बोल रहे, उद्धव को बोल रहे कि आप श्री कृष्ण के समय रहकर भी प्रेम नहीं सीखे, तो इस बात से उसका उल्लास उड़ाता है। तो फूल यहाँ और क्या है? दीपक और बातों से की है, फूल और भौरे से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से, यानी 40 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखिए, अभी और आप लोग ग्रांड पोर्शन का वीडियो आएगा, लेटर का आएगा, विज्ञापन का, सभी का आएगा। बस चैनल बने रहो, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो देख पाओ। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कितना ही जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।